नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में बड़े सपने आते हैं, जैसे बहुत अमीर बनना, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना या अपने पैशन को अपना करियर बनाना? अगर आप ऐसे सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रतिभा अभी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुई है और अब वो आपके पहला कदम बढ़ाने का इंतजार कर रही है। क्या आप इस इच्छा को यूं ही दबा हुआ रहने देना चाहते हैं या इसे पूरा करना चाहते हैं? इच्छाएं अक्सर अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जब वो एक मकसद में बदल जाती हैं तो उनके पूरा होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें मेरी एक बड़ी इच्छा मेरा मकसद बन गई और मैंने उसे पा भी लिया। इसे सुनकर आप उस 5 मिनट रिचुअल को भी समझ पाएंगे जो आपकी इच्छा को मकसद में बदल देती है, जिससे आप उसे आखिर में पा लेते हैं। उस रिचुअल को फॉलो करने से आपकी इच्छा आपका मकसद बन जाती है, जिससे आप अपने से वो काम करवा लेते हैं जो आपने उम्मीद नहीं की थी। अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मैंने तय किया कि मुझे कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईएम में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि मैं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे मन में एक टीस थी कि मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया हूँ और इसलिए मैं आईआईएम में जाना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि मैं आईआईटी में क्यों नहीं जा पाया। मेरा फोकस काफ़ी कमज़ोर था और मैं लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता था और मुझे पता था कि अगर यही रवैया रहा तो आईआईटी की तरह मैं आईआईएम भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। एक बार मेरी अपने पापा से बात हुई तो मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। मेरे पापा ने कहा कि मुझे समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना है और भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने इस बात को नोट करना शुरू किया कि मैं हर दिन कितनी पढ़ाई करता हूँ। मैंने पहले दिन लिखा 0, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। दूसरे दिन भी मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी और मैंने लिखा 0। तीसरे, चौथे और इस तरह एक सप्ताह बीत गया और मैंने हर दिन 0 लिखा, क्योंकि मैं पढ़ाई ही नहीं करता था। एक दिन किसी बैचमेट के कमरे में ऐसे ही गप्पेबाजी चल रही थी और सारे बच्चे बात कर रहे थे कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता था, इसलिए सारे बच्चे पीएसयूज़ की तैयारी करते थे और एनटीपीसी आईओसीएल ही उनके लक्ष्य होते थे। इसलिए उनका लक्ष्य एनटीपीसी, सेल, आईओसीएल या इसी तरह की पब्लिक कंपनियां होती थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने तपाक से बोला कि मुझे तो कैट क्लियर करके आईआईएम में एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली तो मेरे दिमाग में एक बात कौन दी। मैंने पिछले एक हफ्ते से एक शब्द पढ़ाई नहीं किया है, तो मैं आईआईएम में कैसे जा सकता हूँ। मैं तुरंत उसी समय अपने कमरे में गया और किताब खोल के पढ़ाई शुरू की। करीब 1 घंटे पढ़ने के बाद मैंने उस दिन पहली बार लिखा 1। अगले दिन फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन शाम को जब मैं 0 लिखने जा रहा था तो मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने 0 नहीं लिखा और किताब खोल के पढ़ाई करनी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैंने उस दिन भी 1 लिखा। इसके अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सुबह में ही करीब 1-2 घंटे पढ़ाई की ताकि मैं शाम को निश्चिंत हो जाऊं और उसके बाद मैं हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लेता था ताकि मेरा स्कोर 0 ना रहे। और इस तरह कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे की पढ़ाई चलती रही। करीब 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कैट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें सजेस्ट किया कि हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए। वो मान गए और हमने ग्रुप स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे ऐसे ही हमारी पढ़ाई होने लगी। लेकिन समय के साथ मोमेंटम बढ़ता गया और वो 2-3 घंटे बढ़ के 10 घंटे, 11 घंटे हो गए। एक समय तो ऐसा भी था कि जब हमारा स्कोर 15 घंटे पहुंच गया था और हमने उसे कम से कम 6 महीने तक मेंटेन किया। और इस तरह मैंने खुद से वो मेहनत करवा लिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही कारण है कि मैंने अगले साल कैट क्लियर किया और आईआईएम इंदौर में एडमिशन लिया। मेरी कहानी शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग ना हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर मैं हर दिन वो पढ़ाई करने का समय नोट ना करता तो शायद मैं कैट क्लियर नहीं कर पाता। जब हमारे सपने हर दिन हमारी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देते हैं तो वो सपने से बदल के टारगेट बन जाते हैं और हमसे वो करवा लेते हैं जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इसी मेथड के बारे में बताया है, जो काफ़ी प्रभावी है और इसी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उन्होंने 6 स्टेप्स का एक तरीका बताया है जिसे हम 5 मिनट्स का एक रिचुअल बना सकते हैं और अगर हम इस 5 मिनट के रिचुअल को हर दिन फॉलो करें तो ये हमारी इच्छा को हमारे मकसद में बदल देती हैं। इसका पहला कदम है कि हम एक निश्चित धनराशि तय करें जो हम पाना चाहते हैं। यह धनराशि निश्चित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे, करोड़ों रुपए, ये निश्चित नहीं है। इसे आप क्वांटिफाई करें ताकि आप इसे एक पेपर पे लिख सकें, जैसे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इत्यादि। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये निर्धारित करें कि इस धनराशि के बदले आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं। दुनिया गिव एंड टेक पर काम करती है। अगर आप दुनिया को कुछ देना नहीं चाहते तो दुनिया भी आपको कुछ नहीं देगी।
तीसरा स्टेप है एक निश्चित तारीख को तय करना जिस समय तक आप इस धनराशि को पाना चाहते हैं। चौथा स्टेप है आप एक निश्चित प्लान बनाएं जिससे आप इस सफ़र को अंजाम दे सकें। पांचवा स्टेप है इन चारों को मिलाकर आप एक स्पष्ट और प्रभावी वाक्य बनाएं। आप कितनी धनराशि पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, उसके बदले दुनिया को क्या देना चाहते हैं और इसे पाने का आपका तरीका क्या होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार महसूस करते हुए पढ़ें। पहली बार जब आप सुबह में उठते हैं और दूसरी बार जब आप सोने जा रहे होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वाक्य आपने लिखा है उसका एक एक शब्द आपकी दबी हुई इच्छा का प्रतिरूप है। जब आप इसे महसूस करते हुए पढ़ते हैं तो आप अपने अंदर उस इच्छा की लौ को हवा देते हैं। जब आप इसे हर दिन पढ़ते हैं तो समय के साथ साथ आप उस लौ को एक आग में बदल देते हैं और वो आग आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपके अंदर वो तड़प पैदा हो जाएगी कि आप हर दिन उसके लिए एक एक कदम बढ़ाएंगे और आखिर में उसे पा भी लेंगे। हर वो आदमी जो बहुत अमीर बना है एक कठिन रास्ता तय किया है और उस कठिन रास्ते में उसने अपने सपने को साकार होते हुए देखा है। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें भी वही करना होगा। मैंने भी ये सपना देखा है और इसीलिए मैं आप सभी के साथ उस सपने की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में उस वाक्य को लिखें ताकि हम सभी एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।